जय श्री बालाजी की जय श्री श्याम। राधे राधे। सभी संगीत प्रेमियों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, संगीत प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत दया का राम। इस कोरोना काल में अपन श्री बालाजी महाराज और बाबा श्याम की कृपा और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से नानी भाई रोमायरो लाइव प्रसारण वही चल रहा है। बालाजी की कृपा है और ऐसे चलता रहे। कुछ कथाएँ, बाबा श्याम की कथा भी अपन सुनेंगे। तो इस युग में अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना एक बहुत ही हिम्मत का काम ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ता है उनके सानिध्य में। और इस कलयुग में अपने आप पे कंट्रोल करना बड़ा है ना, एक मेडल जीतने के बराबर है। मेडल क्या है कि उनको ऐसे मान लो आप पद्मश्री पुरस्कार है ना, एक रत्न हो जाएगा अगर वो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा। और ये कलयुग की जो भी माहौल है उसको छोड़ के अपने आप को शांत चित्त कर ले, अगर ऐसी कृपा है उसका मतलब कोहिनूर का हीरा है जी। मयूर सिंहासन, उस कोहिनूर से भी ऊपर है एक मयूर सिंहासन, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो आइए इस आज गणेश जी महाराज का दिन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है और सभी लोग। तो थोड़ा सी नेट पर प्रॉब्लम है। तो कथा में कहना चाहूँगा कि अपन नरसिंह जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। नानी बाई और नरसिंह जी का जो प्रेम है बड़ा अद्भुत है। तो नरसिंह जी और भगवान शंकर की जो अपन कथा कह रहे थे, भगवान शंकर अपने बारे में बता रहे थे कि मैं कन्हैया के रास में गया हुआ था, ऐसे गया था। और नरसिंह जी भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर पूछते हैं कि भाई बोल क्या चाहिए। तो भगवान से नरसिंह जी बोलते हैं कि मुझे केवल आप रास दिखा दीजिए, उनके दर्शन करा दीजिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भगवान शंकर उनको कई तरह से समझाते हैं, फिर भी उनकी कृपा से वो रास का आनंद लेके आ जाते हैं। तो वो अपने बारे में बता रहे थे। तो महादेव जी बोले कि पार्वती जी से बोलते हैं कि गोपी बना बन कैसा रास में ले चाले तो बात कर। महादेव जी तैयार हुए और वो जो भजन है, कितने वो भोले भंडारी आ गए पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग, तेरे संग।
संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। तो रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं। तो इस प्रकार महादेव जी नरसिंह से, तो भगवान शंकर का बोला है कि नरसिंह जी अगर थाने रास देखने चालू है तो आंख बंद करो। आंख बंद करता ही महादेव जी ऐसी लीला रची कि आंख खोलता ही महाराश्री भूमि में भगवान शंकर और नरसिंह जी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ सभी राधा मैया, ठाकुर जी, ग्वाल बाल, गोपियाँ सभी रास कर रहे हैं। ठाकुर जी और नरसिंह जी भी रास खूब करया भगवान के साथ। लेकिन नरसिंह जी ने भगवान बोले कि नरसिंह जी अब तो थाने जाना पड़ सकता। नरसिंह बोला प्रभु आपके पास आने के बाद कोई जाता है क्या? ठाकुर जी बोला नहीं, लेकिन मैं ये नियम को नहीं तोड़ूँ, क्योंकि जो देवता के समान होते हैं, भगवान के समान अच्छे इंसान होते हैं, वो अपने नियम नहीं तोड़ते। अगर एक बार बना लिए और इसीलिए वो उनका जो लक्ष्य होता है उसको पहुँच जाते हैं। तो नियम जो बना लिया उसको तोड़ो मत, और बनाओ अगर कुछ करना है लाइफ में तो बाबा की मर्जी है। तो कुछ कर्म थाका धरती पर भी रेड़ा है, इन्हें थाने जानू पड़सी और वो थाने भोगनो भी पड़सी जी। पर जाने से पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दी भगवान को, भोग लाई। तो सबसे पहले नरसिंह जी ने टोपी पहनाई ठाकुर जी की। और नरसिंह जी मैं तो थाने टोपी पहनाती हूँ, पर थे जार धरती पर कोई ने टोपी मत पहना दीजिए। टोपी वाले पहनाने का मतलब होता है किसी को ठगना। हम कभी कभी किसी दुकान पे जाते हैं, कोई हमसे ज़्यादा पैसे ले लेता है तो अपन जो विचार आते हैं कि यार है ना तुमको ठग लिया, टोपी पहना दी, मतलब इसलिए किसी को ठगे नहीं, अच्छे विचार रखें। और हाथ में करताल दी, तुलसी री माला दी और केदार रो राग दियो। ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह जी जब भी तुम इस केदार राग को गाओगे तो सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश नरसिंह जी को इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जब तुम केदार राग जब गाओगे तो मैं कोई भी स्थिति में हूँ हो जाऊँ। और राधे राधे बोल के अब प्रसाद लेकर नरसिंह जी धरती पर आ भी गया। प्रसाद ले धरती पर आ जाने के बाद नरसिंह जी ने कोई चिंता को नहीं, भगवान से का दर्शन होगा, कृपा होगी। कहते क्या है, सच ही है कि जो चिंता नहीं करता ना उसकी चिंता कृष्ण कन्हैया जो आराध्य है मेरे, तो मेरे बालाजी महाराज हैं, तो उनकी कृपा रहती है। तो ठाकुर जी को चिंता हुई तो ठाकुर जी ने क्या किया, उनको ऐसी कृपा कर दी नरसिंह जी पे। भगवान कृष्ण कन्हैया ने इतना पैसा दे दिया, इतना धन दे दिया कि 12 पीढ़ी बैठ कर खाओ चाहिए। 12 पीढ़ी को मतलब हो कि बस कृपा विशेष है ना, मतलब कभी भी खत्म नहीं हुआ। और भगवान की कृपा जब तक रहे तब तक तो बस है ना। तो इतनों नरसिंह जी की व्यवस्था कर दी। हमारे साथ पवन भैया, SPL लोसल है, सुनील कुमावत जी जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री बालाजी की, राम राम जी। बालाजी की कृपा आप
और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मोटी हवेली बड़ो चौक, तो बड़ो चौक है कि कथा करवानी है तो गराई करवा लो। सब नरसिंह जी ने दे दियो, पर नरसिंह जी ने कुछ समझे को नहीं। 12 पीढ़ी इतो धन और इतनो जो भी पैसो हो वो 12 महीना में ख़त्म कर दो। नरसिंह जी 1 महीना में 1 पीढ़ी, मतलब इतो धन दियो 12 पीढ़ी के लिए, वह 12 महीना में ही ख़त्म कर दियो। बड़ा दिल का रईस हा, और जो भी कुछ बोलता, जो भी कुछ मांगता सबने दे देता। पर जी समय नरसिंह जी के कन्ने पिसा हा, तो नरसिंह जी अपनी बेटी रो ब्याह एक अंजार नगर जो है श्रीरंग जी उनके पुत्र से कर देते हैं। खूब धूमधाम से, खूब पैसा लगता है। और जो श्रीरंग जी हैं वो भी बड़े रईस थे। तो महाराज कहते हैं कि बराबरी में रिश्ता हो तो अच्छा रहता है। पवन भैया को जय श्री बालाजी की, और SPL सर जी को भी सत साहिब जी सत श्री अकाल। तो नरसिंह जी के पास इतना धन था, इतना उनको देखकर दोनों परिवारों में अच्छा व्यवहार हो गया था, क्योंकि दोनों ही पैसे वाले थे। तो नानी बाई रो ब्याह एक बहुत बड़े अच्छे घर परिवार में हो गया। अब नरसिंह जी रो एक बेटो भी था। नरसिंह जी के पुत्र भी हुआ था, लेकिन कम उम्र में ही वो भगवान के श्री चरणों में चला गया। नरसिंह जी रे घराड़ी भी भगवान का श्री चरणा में चलेगी, क्योंकि बीमार रहती ही, व्यवस्था ही को नहीं। तो नरसिंह जी रो दूसरे ब्याह, क्योंकि कहते हैं कि जो अर्धांगिनी होती है, जो पत्नी होती है, वो बुढ़ापे तक साथ दे या ना दे, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि हाँ, क्योंकि ऐसा समय, ऐसा कलयुग आ चुका है कि अपने बच्चों पे तो लोगों को इंतज़ार तो रहता है, लेकिन वो वैसा आनंद दे नहीं पाते। जो माँ बाप अपने बच्चों से के बारे में सोचते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा कम से कम हमको प्रेम से बातचीत तो करे, देने की बात तो बाद में है, वैसा भी नहीं होता। और जब ऐसी घटनाएं घटती है कि ये सब विचार है वो चले जाते हैं, और एक अपनी पत्नी से उनकी आस रहती है कि बुढ़ापे में ये कोई तो है अपना, मतलब ऐसा है, लेकिन वो पत्नी भी वैसी होनी चाहिए, बस ऐसा है ना। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि किसी को बदलने से या किसी को बदलने की बजाय खुद बदल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। तो आप अपने आप को ही परिवर्तन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने परिवार से, अपनी पत्नी मतलब लक्ष्मी, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, चित्त प्रसन्न चाहिए, तो अपनी पत्नी को सच्चा प्रेम करे, दिल से करे और उसका सम्मान करे, उसकी बात को माना जाए। हाँ, गलत हो तो आप उनको समझाइए, अगर उनके शब्दों में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो समझाइए, लेकिन अंदर की भावनाओं को ज़्यादा ना लें, सभी से प्रेम रखें। तो क्योंकि मरने के बाद में और कुछ तो जाएगा नहीं, ये तो आपको पता है, और जाएगा तो बस उसके अच्छे कर्म। इसलिए मैं तो बार बार ये कहना चाहूँगा कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो, हर पल लोगों पे नज़र रखने की बजाय, सुनिएगा,
लोगों पे अपन सुबह से शाम तक नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करेगा, वो करे, वो ऐसा करे तो ऐसा होगा। इसकी बजाय उतनी ही नज़र आप अपने आप पे रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर देखिए आप कमाल, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि अपन इतने साल है ऐसे निकाल दिए। अपने आप पर CCTV लग जाओ, कैमरा लगा दो, अपने आप को गौर से देखो कि मैं कर रहा क्या हूँ, और मेरे ये करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा। तो बाबा की कृपा होती है, सारे एकदम रिलैक्स, मतलब लोग क्या सोचेंगे बस। लेकिन अच्छा करो, जो भी करो अच्छा करो, और उसमें फिर आप ये मत देखो कि कौन क्या कहेगा, वो ऐसा कहेगा। जो अपने अपने आप में जो आप जो कर सकते हो अच्छा, वो ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ, और नवल शर्मा जी भी वॉचिंग पे है, बड़ा अच्छा लग रहा है। श्री राम कथा का आनंद भी अपन लेते रहेंगे, और संगीतमय सुंदरकांड, कीर्तन, भजन संध्या, श्री रामचरितमानस, इसके लिए भी आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं JD ग्रुप को, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो है वो बड़ा परम आनंद अगर आपको लेना है तो आध्यात्मिक रूप से जुड़िए सभी से, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो फिर अगले का रख पाओगे, और आपका परिवार रोज़ आपका इंतज़ार करता है, अगर आप बाहर हो चाहे घर पे हो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी से विशेष प्रेम रखें, खुश रहें। आपकी तरफ से आपके बारे में कोई गलत विचार करे, ऐसा काम ना करें, और आसपास में स्वच्छता बनाए रखें। कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक युग भी है, इसलिए अपने काम पे भी विशेष ध्यान रखें। जय श्री बालाजी की, राम राम जी।